बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चैप्टर नंबर 1 को मुकम्मल तौर पर हल कर चुके हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 को हल करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है ईमानियात व इबादात। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे परवरदिगार, इस काम के लिए मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर दे, और मेरी ज़बान की गिरह है खोल दे ताकि वो मेरी बात को समझ सके। ईमानियात रिसालत के लुग़वी मानी हैं पैगाम पहुँचाने के हैं। जिस 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 शख्स को अल्लाह ताला तमाम बंदों में पैगाम पहुँचाने की ज़िम्मेदारी के लिए मुंतखब करता है, उसको रसूल या नबी कहते हैं। नबी के मानी है ख़बर देने वाला, और रसूल के मानी पैगाम पहुँचाने वाला। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल हैं और सिलसिला ख़त्म नबूवत को ख़त्म करने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारी तरह एक बशर हूँ। नेक्स्ट है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जमा, कह दो कि अगर ज़मीन में फ़रिश्ते होते, उसमें चलते फिरते और आराम करते यानी बसते, तो हम उनके पास फ़रिश्ते को पैगंबर बनाकर भेजते। और अल्लाह ताला शायद फरमाते हैं कि उसको अल्लाह खूब जानता है कि रिसालत का कौन सा महल है, और वो अपनी पैगंबरी के लिए इनायत फरमाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अपनी ख्वाहिश नफ्स से नहीं बोलता, ये तो एक वही है जो उस पर नाज़िल की जाती है। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और हमने जो पैगंबर भेजा कि इसके फरमान के मुताबिक उसका हुक्म मानना चाहिए। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तर्जमा, जो शख्स रसूल की फरमाबरदारी करेगा तो बेशक उसने अल्लाह ताला की फरमाबरदारी की। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तर्जमा, ए पैगंबर, लोगों से कह दो कि अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरी पैरवी करो, और अल्लाह तुम्हें दोस्त रखेगा। रिसालत का अव्वलीन तकाज़ा रसूलों पर ईमान लाना है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिलसिला नबूवत के आखिरी कड़ी हैं। तमाम अम्बिया कराम माशरे के साले तरीन और मुत्तकी इंसान होते हैं। नेक्स्ट है, इबादत अरबी ज़बान के लफ्ज़ अब्द से निकला है, जिसके मानी हैं बंदगी, इताअत और तामील हुक्म। इस्लाम में इबादत का मतलब अल्लाह ताला को रब मानकर उसकी बंदगी और इताअत की जाए। और अहम क्वेश्चन यहाँ है, नबी का क्या मतलब है? नबी उस हस्ती को कहते हैं जिसे अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक की हिदायत के लिए वही देकर भेजा। रसूल उस हस्ती को कहते हैं जिसे अल्लाह ताला नई शरीयत देकर मखलूक में मबूस किया हो, ताकि वो लोगों को इसकी तरफ बुलाए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी ही से ही मदद मांगते हैं। शरीयत के मानों में इबादत नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज को कहते हैं। इसी तरह हर वो अमल जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक हो, इबादत कहलाता है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और मैंने जिन्नों और इंसानों को पैदा किया कि मेरी इबादत करें। वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना। और लोगों से अच्छे तरीके से पेश आओ, अल्लाह ताला फरमाते हैं। इबादत का एक पहलू हक़ूक़ुल इबाद भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुआ की फ़जीलत कि दुआ क्या है? दुआ अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है पुकारने और मांगने के। दुआ सिर्फ़ अल्लाह ताला से मांगी जाती है। अल्लाह ताला इंसान को उसके शाह रग से भी ज़्यादा करीब है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और उसकी शाह रग से भी ज़्यादा करीब हैं। ये अल्लाह ताला का फरमान है। नेक्स्ट है, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा। और ये इंसान के लिए और ये कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान और हदीस में दुआ को बेहतरीन इबादत करार दिया गया है। बेहतरीन ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह और बेहतरीन दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। दुआ के 4 रुकन हैं। मदू यानी अल्लाह तबारक व ताला, दाई बंदा। दुआ क्या है? दुआ बंदे का खुदा से मांगना। मदू क्या है? मदू वो हाजत और अल्लाह ताला जो बंदे खुदा से वो हाजत और ज़रूरत जो बंदा खुदा ताला से मांगता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है ज़कात। ज़कात को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे और ज़कात के 8 मसारिफ़ हैं, इनको भी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।